नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। देखिए भाई, पॉलिसी में संशोधन हुआ, लेकिन मैं उसको संशोधन मानता नहीं हूँ। मैं पहले भी लगातार इस बात को कहता आया हूँ, सीईटी में विज्ञापित पदों का 10 गुना शुल्क करने का कोई फायदा नहीं होगा। ये मैं तो कब से हम कह रहे हैं, पिछले 4 साल से लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। अब दैनिक सवेरा जी, क्या नाम है, सुरेंद्र धीमान, दैनिक सवेरा के एडिटर इन चीफ ने इस बात को समझा, लेकिन इस चीज़ का फायदा नहीं है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो आज सीएम है, उन्हें सारी सच्चाई पता थी मनोहर लाल खट्टर के टाइम से। टस से मस नहीं हुए, 2 मिनट के काम में 2-3 साल लगा दिए। सब क्या है, राजनीति चल रही है, टोटली पॉलिटिक्स। ठीक है, जो समाधान होना था वो नहीं हुआ, हम लगातार ही कह रहे हैं। पिछला ही नहीं हो गया आपका, अभी तो ये तो सफुगा है। मैं कह रहा हूँ 2 मिनट के काम में 2 साल, क्या पता नहीं इनको। जब हरियाणा के बच्चे बच्चे को पता है, सबको पता है कि भाई समस्या क्या है, क्या इतने बड़े अधिकारियों को समस्या नहीं पता? तो ये सिर्फ फुटबॉल बनाई जा रही है, ठीक है ना, और कुछ नहीं। तो समस्या वहीं की वहीं, समस्या पिछली समस्या बाकी है। अभी तो 8 से 9 10 ग्रुप बचे हुए हैं, उनके पेपर लेने हैं। ठीक है, 24 ग्रुप का मामला नहीं निपटा रहे हैं। उसके बाद भोपाल सिंह खत्री ने 24 ग्रुप की कुछ पोस्टों को रिजर्व रखा था उन बच्चों के लिए जो 2.5 नंबर लेके सिलेक्शन जोन में आ रहे हैं। 2.5 नंबर हट गए 31 मई को, उन सीटों का रिजल्ट नहीं दे रहे, उन बच्चों को ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं। उनकी इतने महीने की नौकरी चली गई, उनकी इतने महीने की तनख्वाह चली गई, कोई रोक तो है नहीं ना, कोई रोक है। किस चीज़ का डर है जो उनकी ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं? 2.5 नंबर ही, 2.5 नंबर तो कब के हट चुके हैं। रिजर्व रखी थी पोस्ट। भोपाल सिंह खत्री का इंटरव्यू ऑफिशियल रिकॉर्ड है आपका कमीशन की वेबसाइट पे। इससे बड़े सबूत क्या मिलेंगे भाई? उस पर काम नहीं हो गया है तो समस्याएं तो बहुत है। वही फिर है, मैंने हर बार बोला है, उदाहरण के तौर पे पटवारी और ग्राम सचिव सेम क्वालिफिकेशन है, यही बच्चे पटवारी में बैठेंगे, वही बच्चे आपके ग्राम सचिव में बैठेंगे, क्या फायदा हुआ? राजस्थान में बीजेपी की सरकार है और राजस्थान का कोर्ट को नमन है, वहाँ के जो माननीय उच्च न्यायालय है उन्होंने आपका सुनी। हरियाणा के बच्चों, हमारे वाला तो भाई पता ही नहीं चल क्या रहा है, ना जजों को समझ में आ रही है, ना वकीलों को समझ में आ रही है, ना सरकार को समझ में आ रही है भाई समाधान क्या है। और 1 मिनट का काम नहीं है। समस्या सभी को पता, लेकिन हल उसका कोई नहीं करना चाहता। आरक्षण भी मुद्दा है, सीईटी क्वालिफाई समस्या का हल था, नहीं कर रहे, पाड़ लो, पुंजड़ के पाड़ोगे। वास्तव में आरक्षण नियमों का पालन नहीं हो पा रहा। आयोग ने जानकारी जिससे असामान्य स्थिति पैदा होती है, इसमें ये कई बार आरक्षण श्रेणी कटअफ सामान्य श्रेणी कटअफ से अधिक हो जाती है। इसका सीईटी क्वालिफाई होने इसमें साधन किया जा सकता था, नहीं किया अगलों ने। विशेष परिस्थितियों में 10 गुना शॉर्टलिस्ट करने फॉर्मूला छूट देने का अधिकार दिया गया है। अब की बार एक पॉइंट डाला गया है कि 10 गुना शॉर्टलिस्ट का प्रावधान अगर किसी विशेष परिस्थिति में फॉर्मूले में छूट देने का अधिकार है, ठीक है ना। तो विशेष कौन सा होगा? विशेष हरियाणा के युवाओं के भविष्य पे जो बाजी लग रही है, उससे विशेष तो क्या हो सकता है भाई? बहुत ये मतलब गलत हो गया, बहुत गलत है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, तब का पता है उनको, अब भी सुई नहीं हिल रही है। ऐसा कौन सा इंसान है जो नहीं मान रहा है? वो फिर आने वाले समय में देखो, नियति तो इट बैक तो करेगी ना। आज ये पिछले 3-4 साल से नहीं मान रही बीजेपी, अपनी पॉलिसी पे अड़िग है। राजस्थान में मान गई है, कोर्ट ने दखल दिया, मुख्यमंत्री वहाँ का अच्छा इंसान आया भजन लाल, आते ही कह दिया भाई गलत हो रहा है, इसको क्वालिफाई करो। दिक्कत क्या है? दिक्कत तो कुछ है ही नहीं। आपने 50% की कंडीशन लगा दी, पेपर अच्छा बनाओ ना। कब तक ये पूछोगे कुएं के पानी को क्या कहते हैं, द आर्टिकल का यूज का? जब तक आप घटिया प्रश्न पूछोगे, एक गलत माइंड सेट से आप पेपर सेट करोगे, तब तक तो समाधान नहीं। आप अच्छे लेवल का पेपर सेट कीजिए। अगर आपको भीड़ कम करनी है, ये कोई तर्क नहीं है भीड़ कम करना। हरियाणा की पॉपुलेशन 2.5 करोड़ है, ठीक है ना, टोटल पॉपुलेशन ही 2.5 करोड़ है। उसमें भी आप कह रहे हैं हमको भीड़ कंट्रोल करनी है। भीड़ कंट्रोल करनी है, ये इतनी भीड़ बढ़ क्यों रही है? बेरोजगारी ज़्यादा है। तो ये मतलब आपका कोई वो नहीं है। दैनिक सवेरा ने आवाज़ उठाई, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है ना। ये देखिए आपका बताया हुआ है, ग्रुप 56 में कुल पदों की संख्या 7,185 थी, मगर इनकी 13,650। एक उम्मीदवार अधिकतम 25 बार शॉर्ट लिस्ट हुआ। इसी तरह 7,030 के 25,000 कैंडिडेट बने, एक कैंडिडेट 6 बार शॉर्ट लिस्ट हुआ। तो बताओ
आप खुद देखो ना, पदों की संख्या 7,800, 7 चौक 28, 4 गुना भी शॉर्ट लिस्ट करते तो 28 होने थे, हुए कितने? 13,675 हुए। तो स्पष्ट सीधी सी साफ दिख रहा है ना सबको। 24,000 पद थे और शॉर्ट लिस्ट कितने हुए? आपके 50,000, और होने कितने चाहिए थे 4 गुना के हिसाब से? आपके 96,000, लगभग 1 लाख के आसपास। हुए कितने? 50,000, क्योंकि रिपीट हुए कैंडिडेट। वही बच्चा जो पटवारी में बैठा है, वही ग्राम सचिव में बैठा है। क्या ये चेयरमैन साहब को नहीं दिख रही है? कमाल है भाई। पढ़े लिखे को चेयरमैन बना दो तो दिक्कत, बिना पढ़े कम पढ़े लिखे को बना दो तो दिक्कत। समाधान तो नहीं होगा समस्या का, अड़चन का है। ठीक है, अब अपने भाई टॉपर लिस्ट में आओ। समस्या सभी को पता है, समस्याओं की आवाज भी उठाई जा रही है, लेकिन उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं है। समस्या टस की मस है, सच्चाई ये है। अब भारतीय जनता पार्टी को उसका खामियाजा कब भुगतना पड़ेगा वो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि सुधार तो हो नहीं रहा है। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।